हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बी एस टी सी पीटीटी फोर्थ ग्रेड के लिए हमारी राजस्थान जीके की रामबाण क्लास होने वाली है, जिसमें हम यानी कि कवर करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास आज हम कवर करने वाले हैं। ये आपके वन लाइनर आपके प्रश्न होने वाले हैं। वन लाइनर आपके प्रश्न होंगे। ये आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक है, यानी कि 10th की आपकी जो बुक है उसका हमने क्या है यहाँ पर सार लिया है। तो इससे बाहर आपका प्रश्न है वो आपका नहीं जाने वाला है। आप हम पर विश्वास रखें, इससे बाहर आपका प्रश्न है। मैं आपको जो वन लाइनर्स आपको प्रश्न पढ़ाऊंगा उनसे बाहर आपका प्रश्न है आपका बाहर नहीं जाने वाला है। अगर हमारे जो राजस्थान जीके की हमारी रामबाण क्लास है इसको आप देखना, आपके अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। मैंने बताया था कि आपके 45 प्लस आपके आने वाले हैं, यानी कि 45 प्लस अंक हैं वो आपको मिलेंगे BSTC PTT फोर्थ ग्रेड में। यहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर राजपूताना शब्द का प्रयोग है वो सर जी हमारे जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया जाता है। ये आपका एग्जाम है, ये आपका CET एग्जाम में भी पूछा गया था और आपके पशु परिचय एग्जाम में भी ये प्रश्न आपका देखने को मिला। तो एक एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस ने कब किया था? तो जॉर्ज थॉमस राजपूताना जो शब्द है इसके लिए 1800 ईस्वी में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अगर कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो इन्होंने राजस्थान या आपका रजवाड़ा इन्होंने यहाँ पर नाम शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने 1800 यहाँ पर 29 ईस्वी में किया था। इनकी पुस्तक भी है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने किया था राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग। राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड, इन्हीं घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा इनको कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा भी इनको कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा भी इनको कहा जाता है। इन्होंने एक दुर्ग के बारे में कहा था जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, उस दुर्ग के बारे में कहा यदि मुझे राजस्थान में किसी दुर्ग की यहाँ पर पेशकश की जाए तो मैं यहाँ पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा, भैंसरोडगढ़ का चुनूंगा अगर पेशकश की जाए, यानी कि इनको मौका मिले तो ये आपके भैंसरोडगढ़ को यहाँ पर चुनने वाले थे। इन्होंने ये शब्द कहे थे। मरु या मरुबार किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके जोधपुर को कहा जाता है। एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये आपकी कर्नल जेम्स टॉड की आपकी ये लेखक है, पुस्तक है इनकी। मारवाड़ क्षेत्र आपका जोधपुर के आसपास का क्षेत्र को कहा जाता है। बीकानेर में आपके नागौर के आसपास के क्षेत्र है उसको जांगल प्रदेश कहा जाता है। जांगल प्रदेश कहा जाता है। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर हुआ करती थी। अहिछत्रपुर हुआ करती थी। अहिछत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर हुआ करती थी। राजधानी आपकी अहिछत्रपुर हुआ करती थी। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम आपका पूछे तो नागौर है। इसका वर्तमान नाम आपका नागौर है। वर्तमान यहाँ पर नाम पूछे तो नागौर है। अगर आपसे पूछे उपकेश पट्टन किसका नाम है? उपकेश पट्टन सर जी किसका नाम है? ओसिया का नाम है। ओसिया का नाम हो जाएगा। ओसिया का नाम उपकेश पट्टन है सर जी। अगर नागपट्टन के पूछे नागपट्टन किसका नाम है? नागपट्टन आपका नागौर का नाम है। नागौर का नाम नागपट्टन भी मिलता है। अब देख लेते हैं कि जो यहाँ पर बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहा जाता है। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य यहाँ पर प्रदेश का उल्लेख कैसे यहाँ पर ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत में इसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। जयपुर, अलवर और भरतपुर के यहाँ पर कौन सा महाजनपद विकसित था? मत्स्य यहाँ पर जनपद है अंतर्गत आते हैं। ये मत्स्य जनपद की राजधानी पूछी तो विराटनगर सर जी। अब आपका कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली आपका बहरोड में देखने को मिलता है। अगला देख लेते हैं कि जो माही नदी के आसपास का जो क्षेत्रफल है प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? कांटल कहलाता है। ये आपका BSTC एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो BSTC वालों ध्यान से पढ़ लो। 56 गांव का समूह होने के कारण यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा यहाँ पर के मध्य के भाग को कहा जाता है 56 का मैदान कहा जाता है। भूभाग को 56 का मैदान कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाने वाला, स्टार लगा लो इस प्रश्न पर। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि भैंसरोड यहाँ पर भैंसरोड जो आपका गढ़ है यानी कि दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजौलिया के मध्य का यहाँ पर पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल इसको कहते हैं। उदयपुर के आसपास मतलब पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है, गिरवा कहते हैं। गिरवा आपका उदयपुर के आसपास के क्षेत्र का कहा जाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम आपका माड़ है। यह आपका 2024 में पूछा गया था, BSTC एग्जाम 2024 में। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र आपका वागड़ कहलाता है। वागड़ आपका क्षेत्र कहा जाता है। कोटा व बूंदी का प्रदेश हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। ये आपका BSTC एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो BSTC वालों आप ध्यान से पढ़ लें।
क्योंकि मैं आपको एक एक प्रश्न यहाँ पर सही करवाऊंगा अगर आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं। तो राजस्थान का आपका क्षेत्रफल पूछे 3,42,249 वर्ग किलोमीटर होने वाला है। वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगर वर्ग मील में पूछे तो 132 यहाँ पर 40 देखने को मिलता है, 40 या 39 देखने को मिलता है। वर्ग मील की हम बात करें तो वर्ग मील में आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। कोटा बूंदीवारा हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर मिट्टी मिलती है वो आपकी काली मिट्टी देखने को मिलती है, काली मिट्टी आपको देखने को मिलती है, काली मिट्टी देखने को मिलती है। अब आपका सीकर, झुंझुनू, बेचूरू, नीम का थाना का क्षेत्र आपका शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है, शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं सर जी। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न इधर आ चुका है आपकी कि मानव के यहाँ पर संपूर्ण इतिहास को कितने यहाँ पर भागों में बांटा गया है? 3। प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। इसको आप छोड़ देना, इसकी ये आपकी काम का नहीं है। ये आपका काम का तो ये आपका ये क्या नाम है, पाषाणकालीन हस्तकुठार की खोज किसने की थी? C.H. हैकेट ने। झालावाड़ क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण किसने यहाँ पर खोजे थे? तो आपका सैटन कार ने आपके ये खोजे थे। अब आपकी राजस्थान की जो प्राचीन ये आपके स्थल हैं इनसे पूछा। गणेश्वर सप्ताह आपका नीम का थाना बोले तो सीकर, नीम का थाना आपका सीकर में है। गुलून आपका राजसमंद में है। अहाड़ा आपकी उदयपुर में है। झाड़ोला आपकी उदयपुर में है। पिंड पाड़लियाँ आपकी चित्तौड़गढ़ में है। कुराड़ा आपकी नागौर में आ जाएगी। साबड़ी आपकी होने वाली यानी कि बीकानेर में, और पुंगल आपका बीकानेर, और नंदलालपुरा आपकी जयपुर ग्रामीण। बल्कि जयपुर ग्रामीण, अब आप ग्रामीण को छोड़ देना, अब तो आपका ग्रामीण नहीं जयपुर ही हो गया, जयपुर आपका जिला हो गया, इसको छोड़ देना। ये किराड़ौत आपकी जयपुर ग्रामीण, और चीथ यहाँ पर वाड़ी आपकी जयपुर में ही है, और एलाना आपकी जालौर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, यहाँ पर कोल माहौली सवाई माधोपुर, मल्हा आपकी भरतपुर। नोही आपकी नोहो सभ्यता आपकी देखने को मिलती है सर जी। आपकी जो नोहो सभ्यता है जिससे आपका जाख बाबा का संबंध है, जाख बाबा का संबंध हो जाएगा। जाख बाबा का संबंध किस सभ्यता से? नोह सभ्यता से। नोह आपकी भरतपुर में है, भरतपुर में आपकी हो जाएगी। ये आपकी सभ्यता आपकी भरतपुर में देखने को मिलती है। तो आज के मतलब कि छोटा सा टॉपिक था ये आपके। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की जो आपकी उत्तर से आपकी दक्षिण की लंबाई आपसे पूछे तो कितनी है? 826 देखने को मिलती है, 826 किलोमीटर है। और इधर से आपकी इधर पूछे तो यानी कि पश्चिम से आपकी पूरब की पूछे तो आपकी 869 किलोमीटर है। जबकि इनमें आपका मतलब कि अंतर की बात करें तो कितना अंतर देखने को मिलता है, यानी कि 800 आपका कितना है 26, और आपका कितना है 869, इसमें आपका कितने का अंतर देखने को मिलता है? ये आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में 100% यहाँ पर कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। यानी कि जो ये अंतर आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर कितना का है, तो कमेंट करके जो बताए अंतर कितने का, ये आपका होमवर्क में समझ लेना इस प्रश्न को। इसमें से आप माइनस कर देना। जो आपका और क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जा सकता है। अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से आपका कितना है अक्षांशीय विस्तार की हम बात कर लेते हैं। एक तो होता है आपका अक्षांशीय विस्तार, एक तो होता है आपका अक्षांशीय विस्तार, एक तो होता है आपका अक्षांशीय विस्तार, और एक होता है हमारा देशांतरीय विस्तार। देशांतर की बात करें तो हमारा कितना है 69 डिग्री 30 मिनट से आपका 78 डिग्री यहाँ पर 17 आपका मिनट आपका हो जाएगा, ये आपका होने वाला है। और सर जी हमारा जो क्या नाम है अक्षांशीय विस्तार की हम बात कर लेते हैं। अब कितना है हमारा सर जी जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, अब इसकी बात कर लेते हैं। यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट से आपका 30 डिग्री 12 मिनट से हमारा कितना है, यानी कि सॉरी 23 डिग्री 3 मिनट से और हमारा 30 डिग्री 12 मिनट हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। इधर देख लेना आप, इधर हमारा 23 डिग्री और 3 मिनट, और इधर हमारा 30 डिग्री यानी कि 12 मिनट। ये हमारा सर जी इधर आपका जो उत्तरतम जिला है सर जी हमारा गंगानगर का, आपका गंगानगर का एक गांव है, यानी कि कोड़ा गांव है। कोड़ा गांव गंगानगर का है, गंगानगर।
गंगा नगर का आपका हो जाएगा। इधर आपका बोरकुंड बांसवाड़ा हो जाएगा, बोरकुंड बांसवाड़ा गांव है। और इधर की जो आपकी लंबाई है यानी कि 826 इसमें आपकी देखने को मिलती है। और सर जी इधर आपकी 826 लंबाई, सॉरी 869 आपकी किलोमीटर है इसकी लंबाई हो जाएगी। और सर जी इधर सर जी हमारा सिलाना गांव है, सिलाना गांव हो जाएगा, यानी कि धौलपुर का है, धौलपुर का सिलाना गांव हो जाएगा। और सर जी इधर आपका कटरा गांव हो जाएगा, कटरा गांव हो जाएगा यानी कि जैसलमेर का हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से आपका राजस्थान का मैप है। इसका जो बीच का गांव है सर जी, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है आपका लमपोलाई गांव है, लामपो लामपोलाई गांव हो जाएगा, लामपोलाई गांव हो जाएगा। और रेड क्लिफ जो रेखा है ये आपके 5 जिलों के साथ सीमा साझा करती है, 5 जिलों के साथ, यानी कि गंगानगर और आपका बीकानेर है आपका एक, बीकानेर है, फलौदी हो जाएगा। और सर जी आपका यानी कि जैसलमेर हो जाएगा और बाड़मेर हो जाएगा। ये आपके 5 ज़िले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, 1070 किलोमीटर ये लगाते हैं। इस प्रकार से हमारे राजस्थान का जो सामान्य जानकारी है वो आपको देखने को मिलता है। इधर आपका रेगिस्तान क्षेत्र 61% भाग पर, यहाँ पर 61% भाग पर हमारा रेगिस्तान देखने को मिलता है, 61% भाग पर हमारा क्या है, रेगिस्तान हो जाए, 61% भाग पर रेगिस्तान देखने को मिलता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप BST से का पाने चाहते हैं तो हमारी क्लासेज रोज़ाना अटेंड करें। यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर क्लास लगाई जाती है, क्योंकि BSTC 2024 में हमारी क्लासों से हूबहू प्रश्न छपे थे और अब भी हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।